नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं पुनः YouTube की कक्षाएं शुरू कर रहा हूं। बीच में कुछ पारिवारिक समस्याएं और मेरे खुद के एग्ज़ाम होने के कारण मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैं इसी क्रम में एक नया सब्जेक्ट भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था शुरू करने जा रहा हूँ। चूँकि यूपी पुलिस SI और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएँ नज़दीक हैं, इसके अलावा अन्य परीक्षाएँ भी जल्दी ही होने की संभावना है, जो कि दिसंबर या जनवरी में होंगी। उन सभी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हमें परीक्षा की दृष्टि से अच्छी समझ होनी चाहिए और दैनिक जीवन की दृष्टि से भी हमें भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं। पहला टॉपिक लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे सबसे पहले भारतीय संविधान का। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इंग्लिश में कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। संविधान के आधार पर ही राज्य व्यवस्था बनाई जाती है। पॉलिटी आप शब्द सुनते होंगे, पॉलिटिक्स जिसे हम राजनीति कहते हैं, और पॉलिटी का मतलब है राज्य व्यवस्था, यानी किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र में शासन करने की व्यवस्था राज्य व्यवस्था कही जाती है। और राज्य व्यवस्था के लिए एक संविधान अत्यंत आवश्यक होता है। संविधान बेसिकली एक कह सकते हैं कानून की एक किताब होती है जो किसी देश पर शासन करने के संबंध में आपको सहायता प्रदान करती है। जब तक आप किसी एक क्षेत्र और एक देश या एक प्रदेश में शासन करना चाहें और आपके पास सर्टेन निश्चित कानून ना हो, तब तक आपको उस देश या प्रदेश में शासन करने में सुविधा नहीं होगी। तो संविधान एक रूल बुक की तरह है। अगर हम और शुद्ध भाषा में कहें तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जो किसी देश या क्षेत्र या प्रदेश में राज्य व्यवस्था में आपकी सहायता करती है कि आप किस तरह से वहाँ शासन कर सकते हैं। तो टॉपिक सबसे पहला इंट्रोडक्शन रहेगा इसका, और सब्जेक्ट का नाम आपको बताइए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो देखिएगा संविधान होता क्या है। तो सबसे पहले संविधान की हम एक बेसिक सी डेफिनेशन देखेंगे कि संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक दस्तावेज का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन कह दूं या मैं राज्य व्यवस्था कह दूं, एक ही बात है। शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी कि किसी भी देश में या राज्य में आप शासन करना चाहते हैं तो कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत आपके होने चाहिए। तो संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुसार, किनके, उन मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार किसी देश या राज्य का संचालन किया जाता है। तो किसी देश या राज्य के संचालन करने के लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट वस्तु है आपके लिए वो क्या है? संविधान। क्योंकि संविधान एक वैधानिक दस्तावेज है और संविधान के अंतर्गत उन मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख होता है जो किसी देश या राज्य के शासन में आपकी सहायता करते हैं। तो आशा करता हूँ संविधान की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं संविधान की। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा तय करता है। संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था, राज करने की क्या नीति होगी, किस तरह से किस किस पद पर कौन कौन होगा और किस किस के द्वारा कौन कौन से काम किए जाएंगे देश में, तो कुल मिला के यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा तय करता है। तीसरा, देश का संविधान तय करता है कि सरकार के विभिन्न अंग कैसे कार्य करेंगे। देश का संविधान क्या तय करता है कि सरकार के विभिन्न अंग कैसे कार्य करेंगे और उनके बीच कैसा अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। देखिएगा, कोई भी देश में अगर सरकार है तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग न्यायपालिका, शासन के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका। दूसरा अंग होता है विधायिका और तीसरा अंग होता है आपका कार्यपालिका। देखिएगा, इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। न्यायपालिका को इंग्लिश में हम जुडिशरी कहते हैं, जिसमें हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। विधायिका की बात करें तो लेजिस्लेचर कहते हैं इसको, है ना। केंद्र की बात करेंगे तो संसद, और विधायिका की राज्य में बात करेंगे तो विधानमंडल। सेंट्रल में बात करेंगे न्यायपालिका की तो सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में बात करेंगे न्यायपालिका की तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। जैसे जिला एवं सत्र न्यायालय आप देखते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है। ऐसे ही विधायिका की बात करेंगे तो केंद्र में विधायिका संसद कहलाती है और राज्य में विधायिका विधानमंडल कहलाता है।
केंद्र में न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट एससी, और राज्य में हाई कोर्ट प्लस उसके साथ सारे कोर्ट जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। कार्यपालिका की बात करें, इंग्लिश में कहते हैं इसको एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका यानी कि सरकार के वो लोग जो काम करते हैं। कार्यपालिका की अगर बात करें तो अगर केंद्र की कार्यपालिका की बात करेंगे तो केंद्र में सबसे पहले कौन आएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे मंत्री। और राज्य की अगर बात करें, राज्य की कार्यपालिका की बात करें, सबसे पहले आता है राज्यपाल, उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके सारे मंत्री। तो सरकार के 3 अंग हो गए। पहला अंग न्यायपालिका, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट और स्टेट में हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर विधायिका की बात करें, जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर, विधायिका केंद्र में संसद विधायिका कहलाती है और राज्य में विधानमंडल, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा अंग कार्यपालिका, इंग्लिश में इसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कार्यपालिका यानी कि वो लोग जो काम करते हैं। विधायिका जहाँ कानून बनाया जाता है, तो कानून कहाँ बनता है? या तो संसद में बनेगा या विधानमंडल में बनेगा। और उन कानूनों की जांच कौन करता है? न्यायपालिका। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करते हैं। और यदि किसी कानून का पालन ना हो रहा हो तब भी उसका पालन सुनिश्चित कौन करवाती है? न्यायपालिका करवाती है। कार्यपालिका उन कानूनों के हिसाब से काम करती है। तो केंद्र में काम कौन करता है? सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। उसके अलावा उसको सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, इसमें प्रधानमंत्री और सारे मंत्री होते हैं। राज्य में सारे काम किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल को शासन के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए कौन होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य में राज्यपाल सबसे मेन हो गया कार्यपालिका में। केंद्र में सबसे मेन कार्यपालिका का राष्ट्रपति हो गया, इसके नीचे प्रधानमंत्री और सारे मंत्री, राज्यपाल के नीचे मुख्यमंत्री और सारे मंत्री। तो ये सरकार के आपके 3 अंग हो गए, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो देश का संविधान तय करता है कि सरकार के विभिन्न अंग कैसे काम करेंगे। अब न्यायपालिका कैसे कार्य करेगी, विधायिका कानून बनाएगी तो कैसे बनाएगी, कानून की प्रक्रिया क्या होगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका में कौन कौन से पद पे लोग बैठे होंगे, ये सब कौन तय करेगा? देश का संविधान तय करेगा। यही तो राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा है। और उनके बीच अंतर संबंध कैसा होगा? विधायिका और न्यायपालिका में क्या संबंध होगा, विधायिका कार्यपालिका में क्या संबंध होगा, या इन तीनों का आपस में क्या संबंध होगा। और शक्ति संतुलन यानी कि इनकी शक्तियां क्या क्या होंगी, कोर्ट की क्या क्या शक्तियां हैं, संसद की और विधानमंडल क्या क्या शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव की क्या क्या शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां भी कौन डिसाइड करता है? ये शक्तियां आपका संविधान डिसाइड करता है। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का संविधान तय करता है कि सरकार के विभिन्न अंग कैसे कार्य करेंगे और उनके बीच कैसा अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। तो 3 अंग मैंने बता दिए, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इसके अलावा उनके बीच कैसा अंतर संबंध होगा, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे, और एक तीनों की कौन कौन सी शक्तियां होंगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा? संविधान डिसाइड करेगा। अगला पॉइंट है, संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों को, संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। अधिकारों को परिभाषित करता है। ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों के अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। आपने पढ़े होंगे, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, मूल या मौलिक एक ही बात होती है, और इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल, इसकी बात भी करेंगे हम भाग 3 में। तो देखिएगा, संविधान देश के नागरिकों के, याद रखिएगा मैं शब्द नागरिक बोल रहा हूँ, निवासी नहीं बोल रहा हूँ। निवासी और नागरिक में अंतर होता है, जानेंगे भाग 2 नागरिकता जब पढ़ेंगे। तो संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। अधिकार मतलब नागरिकों के अधिकार क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार। इनकी परिभाषित करता है कि देश में रहने वाले नागरिकों के कौन कौन से अधिकार होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी ने थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा होगा, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस तरह से मौलिक अधिकार कौन परिभाषित करता है? संविधान। और उन अधिकारों की रक्षा भी करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान। और संविधान के आधार पर कौन रक्षा करता है? न्यायपालिका। अगर देश के किसी भी नागरिक का, चाहे वो किसी भी हिस्से में रह रहा हो, उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, उसके किसी भी मौलिक अधिकार पर कोई भी समस्या आती है, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? संविधान। और संविधान के अकॉर्डिंग कौन करता है? न्यायपालिका। उस व्यक्ति या उस नागरिक के मौलिक अधिकारों का
हनन होने से रोकती है। तो तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। तो सबसे पहले तो बताएगा आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, और अगर उन मौलिक अधिकारों के संग कोई समस्या होती है तो उन अधिकारों की रक्षा भी करता है। अगला पॉइंट है संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को। अब देखिएगा यहाँ पॉइंट नंबर 4 में संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात की, मौलिक अधिकारों की बात की। पॉइंट 5 में बात हो रही है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। कर्तव्य, कर्तव्य यानी कि ड्यूटी, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिएगा अब आप एक एग्जाम्पल लीजिए अपने घर का। आप अपने घर में रह रहे हैं तो आपके कुछ ना कुछ अधिकार हैं, घर में खाना पीना रहना सोना। जब घर में आपको इतने सारे अधिकार मिले हुए हैं कि आप कहीं भी सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुन सकते हैं, घर में टहल सकते हैं, तो आपके अपने घर के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य भी तो होंगे कि आप घर की साफ़ सफाई रखें, आप घर में ज़्यादा शोर ना करें, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो आपके घर को नुकसान पहुंचाए, घर में बड़ों का सम्मान करें। तो इसी तरह से जब संविधान ने आपको देश में रहने के अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार, घूमने का अधिकार, बात करने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो जब मौलिक अधिकार दिए हैं तो आपके कुछ ना कुछ कर्तव्य भी तो होंगे कि भाई आपके अधिकार हैं तो कुछ ना कुछ आपकी ड्यूटी भी है कि आप देश में कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि देश की संपत्ति का नुकसान हो। आप देश के जितने भी हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं उनका सम्मान करें, आप महिलाओं का सम्मान करें, अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें, पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो ये सब क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो संविधान ने मौलिक अधिकार भी तय करे हैं तो मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं कि आपके मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार की रक्षा भी संविधान करेगा, लेकिन आपके मौलिक कर्तव्य भी हैं कि आपको अपने देश में रहने के साथ साथ अधिकारों के साथ साथ उन कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए जो संविधान ने तय किए हैं। अगला पॉइंट है संविधान राज्य व्यवस्था के तीनों अंगों। तो मैंने आपको बताया 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेचर, और इसके अलावा न्यायपालिका की स्थापना करता है। तो शासन के या राज्य व्यवस्था के 3 अंग कौन कौन से हो गए, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों की स्थापना कौन करेगा, संविधान करेगा, और उनकी शक्तियों और अधिकारों को परिभाषित करता है। तो वही जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में बताया कि सरकार के विभिन्न अंग, 3 अंग हो गए ना मेन, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों अंगों की स्थापना कौन करेगा, संविधान करेगा। और इसके साथ साथ क्या करेगा, उनकी शक्ति बताएगा कि आपकी ये शक्तियां हैं और ये आपके अधिकार हैं। तो अब देखिएगा एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जो किसी देश या राज्य में शासन करने में सहायता करता है। आप किसी देश में या राज्य में शासन करना चाहते हैं तो संविधान के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ नियम कानून दिए हैं जिनकी मदद से आप उस देश या प्रदेश में शासन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है देश की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा तय करता है कि देश में राज करने की क्या नीति होगी, शासन कैसे किया जाएगा। देखिए राजनीति आप वो मत समझिए नेताओं वाली राजनीति है ना, कि हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी के वोट बैंक बढ़ाने कुछ ना कुछ करता रहता है, उसकी बात नहीं हो रही है। राजनीति का मतलब है राज करने की नीति क्या होगी, किस तरह से देश में राज किया जाएगा और किस किस पद पर कौन कौन बैठा होगा। तो ये ढांचा कौन तय करता है, देश का संविधान। संविधान क्या करता है, सरकार के विभिन्न अंग की स्थापना करता है। 3 अंग बता दी मैंने, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनकी स्थापना करेगा। इनके बीच में आपस में कैसा संबंध होगा ये भी संविधान तय करेगा, और इनकी क्या क्या शक्तियां होंगी ये भी संविधान तय करेगा। इसके अलावा देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार भी कौन देगा, संविधान। देश के जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकार भी संविधान देगा, और उन मौलिक अधिकारों की रक्षा भी संविधान करेगा। इसके अलावा संविधान देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भी परिभाषित करेगा कि जब आप देश में रह रहे हैं आपके अगर कुछ अधिकार हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। आशा करता हूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अब आपको रेगुलर बेस पर भारतीय संविधान के वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे। सीटेट और टेट के विद्यार्थियों के वीडियो मैंने कुछ समय के लिए रोके हुए थे, लेकिन अब मौसम सही होता जा रहा है तो जल्दी ही मैं रोज़ाना एक वीडियो सीटेट के लिए और एक वीडियो संविधान का बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।